नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए शुरुआत करते हैं। एमपी में मेडिकल की पढ़ाई पहली बार हिंदी में शुरू की गई 2022 में। इसके शुरुआत के बाद हालात क्या है? कितने स्टूडेंट्स हिंदी में एमबीबीएस करने के लिए आगे आए? जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई शुरू की उनका अब अनुभव क्या है? दिक्कतें कहां पर है और सहूलियतें क्या है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 साल पहले सरकार ने ऐलान किया अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आए थे किताबों का विमोचन करने। लगा था अब डॉक्टर हमारे जैसे बोलेंगे, हमारी भाषा में इलाज करेंगे, मगर हुआ क्या? राजधानी भोपाल में सबसे बड़े सरकारी गांधी मेडिकल कॉलेज में अंकित जैसे छात्रों ने पढ़ाई हिंदी में की, लेकिन परीक्षा अंग्रेजी में दी। वजह सुनिए। हिंदी में शुरू में तो सबने करी, बट एग्जाम धीरे धीरे करके सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। पहले किसी के थोड़े कम नंबर आए, थोड़ी ज़्यादा है, बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा कि ऐसा कि वो बिल्कुल 0 नंबर आ गए। उन्होंने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हुए तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। जब आया तो एक डर रहता है कि इंग्लिश में पढ़ाई होगी, मेडिकल की कैसे कर पाऊंगा, लोगों के बीच कैसे सर्वाइव करूँगा। बट यहाँ आया, शुरू में सुना तो बहुत अच्छा लगा। फिर बुक्स थोड़ी थोड़ी पढ़ी, बट धीरे धीरे मैं इंग्लिश की ओर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर आते आते मतलब लास्ट में थोड़ी मेहनत लगी थोड़ा मेरे को, मतलब एज अ कंपेयर इंग्लिश मीडियम के बच्चों में। बट मैंने हिंदी मीडियम से था तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट धीरे धीरे करके इंग्लिश में एग्जाम मैंने लिखा था। एग्जाम हिंदी में इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं इंग्लिश माध्यम के लिए भी प्रिपेयर हो रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं आगे चल के एमडी करता हूँ, एमएस करता हूँ, सपोजिट स्टेट के बाहर जाता हूँ, किसी अदर स्टेट में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे फिर इंग्लिश में देना पड़ेगा एग्जाम। अंकित जैसे कई छात्र थे जो गांव से आए हिंदी मीडियम से पढ़कर डॉक्टर बनने का सपना लेकर, लेकिन जब एग्जाम देने का वक्त आया तो भाषा की दहलीज पर खुद को अकेला पाया। प्रॉब्लम बस ये है कि क्लास में जो हिंदी में डिस्कशन बराबर होता है, मतलब बाइलिंगुअल डिस्कशन होता है हमेशा, बट टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो हिंदी में समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। स्पेशली अगर एमबीबीएस के बाद और हायर स्टडीज़ करने कोई जाता है, जो ऑब्वियसली सभी करते हैं हमारे फील्ड में, तो फिर पीजी अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो कोई क्यों, मतलब इसलिए भी रेजिस्टेंस है उस चीज़ को लेके। ऑप्शन तो था लास्ट ईयर भी, बट आई थिंक किसी ने ऑप्ट नहीं किया अभी तक। बुक्स वगैरह तो हैं, यहाँ से पब्लिश्ड भी हैं, लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल हैं, तो बुक्स तो मिल जाती हैं। हमारे बैच में तो नहीं, आई थिंक जूनियर्स में भी किसी ने लिया नहीं अभी तक। किताबें छप गई, लाइब्रेरी में रख दी गई, सरकार ने 10 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए। पर सवाल ये है कितनों ने वाकई हिंदी में परीक्षा दी? का जो एग्ज़ाम है सेशनल में या बाकी जगहों पर पीसीटीज वगैरह में, वो हिंदी में नहीं दिया है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कॉपी नहीं आई कि हमको हिंदी में उसको चेक करना पड़े। भाषा का सवाल अब भी वहीं अटका है। इलाज हिंदी में हो सकता है पर परीक्षा के नंबर अब भी इंग्लिश में मिलते हैं। क्या डॉक्टर बनने का सपना लिपि में उलझ जाएगा? क्या ये व्यवस्था भी किसी ऑपरेशन की मोहताज है? तो सारे पाठ्यक्रम की सारी बुक्स पहले इंग्लिश में ही होती थी, तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उसमें 15 to 20% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हिंदी माध्यम से आते हैं, तो उनको इंग्लिश के एकदम समझने में दिक्कत होती है। तो जब उनको समझने में दिक्कत होती है तो उनको लिखने में और प्रैक्टिकल में बोलने में भी दिक्कत होती है। तो उनको ही ध्यान में रखते हुए ये मुहिम स्टार्ट की गई। अब जाके यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि अगर हिंदी मीडियम में कोई बच्चा ऑप्ट करता है तो उसके लिए अलग से कुछ योजनाएं उन्होंने दी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हिंदी में कोई बच्चा एक्सप्रेस करेगा, हिंदी में कोई कॉपी में लिखेगा, हिंदी में कोई वाइवा देगा, तो उसको कम आंकना नहीं है, ये उद्देश्य है इसका। लेकिन हमने ऑप्शन के रूप में हिंदी या इंग्लिश मीडियम कहीं ना तो फॉर्म में कहीं देखा था, न कोई हमने कोई मीडियम डिस्क्रिमिनेट किया था। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि हिंदी कितने बच्चों ने ऑप्ट की। लेकिन यदि हिंदी में किसी बच्चे ने वाइवा दिया है तो उसको बराबर नंबर दिए गए, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। असल में डॉक्टर बनने की इस दौड़ में बच्चों की सोच कहीं बीच में फंस गई है। न पूरी तरह हिंदी में भरोसा है, न अंग्रेजी छोड़ने की हिम्मत। मगर भोपाल से बाहर की तस्वीर थोड़ी अलग है। बट मैं 22 बैच से हूँ, तो फर्स्ट ईयर मेरा अच्छा नहीं आया था, रिजल्ट ख़राब आया था। फिर सर लोगों ने बहुत बड़ी पहल की, जिन्होंने मुझे बताया, टीचर्स ने, कि आप हिंदी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उन्होंने बुक भी इशू कराई जो मुझे मिली, तो फिर मैंने उसे पढ़ा, उसे समझा, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जब सेकंड बार फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो उसमें मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। इंग्लिश लैंग्वेज आता नहीं था, उससे बहुत नहीं आता हिंदी इंग्लिश हमें। तो अभी जब हमने हिंदी मीडियम का बुक आया तब हमने उससे देखा इंग्लिश का, क्योंकि हमारा उतना था नहीं।
इंग्लिश में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते थे कि लिखना क्या है, मतलब आता भी होगा तो फिर क्या लिखें, हमको हम हमारी लैंग्वेज में लिख ही नहीं पाएंगे। अब हिंदी में ऐसा है कि हम कम से कम लिख तो पाएंगे जो हमको आता है, हम अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। फायदे यही हुए कि सर हमको भी मतलब आगे आने का मौका मिला है। पहले हम पीछे रह जाते थे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से पीछे रहते थे। मिक्स लैंग्वेज लिखी थी, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश को। सर अभी जब से ये हिंदी शुरू हुआ है इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है, ताकि जो ग्रामर थी वो हम बाधा नहीं बन पाएगी, इसको लिखने में आसानी होती है। सर जो कठिन बुक होती है उसको आसानी से समझ पाते क्योंकि उसका हिंदी वर्जन उपलब्ध है सर। वैसे तो मोस्टली सर इंग्लिश में देते हैं, लेकिन 10-12 बच्चे जो हिंदी में देते हैं सर। हालांकि जब हम आंकड़े मांगते हैं तो प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी और सरकार दोनों के पास कोई साफ आंकड़ा नहीं है। बच्चों ने पिछले सेशन में भी करीब पक्के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 10 से 15% बच्चों ने हिंदी में एग्जाम दी। हम खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, उनकी समस्या आ रही है, नया सिस्टम है इसलिए उसको दूर भी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में कुछ कॉलेज ने हमको ये आंकड़े दिए कि 50% बच्चों ने तो मिक्स में दिया, 25 ने हिंदी में दिया और 25 ने इंग्लिश में दिया प्रतिशत में, वाइवा और अपना प्रैक्टिकल एग्जाम। और थ्योरी के कोई आंकड़े पक्के उपलब्ध नहीं। 15 से 20% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके वीडियोस भी बाहर आए हैं और जो एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी की है कि बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। सरकार कहती है ये प्रयोग भाषा नहीं भरोसे का है, शायद असमंजस हर जगह है। डॉक्टर हिंदी में पढ़ेगा पर पर्चा अंग्रेजी में लिखेगा, मर्ज समझेगा गांव की भाषा में इलाज करेगा मेडिकल जर्नल के इशारे से। एक वक्त था जब लोग हिंदी में सपना देखते थे, अंग्रेजी में असफल होते थे और फिर सोचते थे चलो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें। लेकिन अब सरकार कहती है कि डॉक्टर हिंदी में भी बन सकते हैं। मतलब अब मरीज कहेगा सर दर्द है और डॉक्टर कहेगा तुम्हारा मस्तकी अब ताप प्रगाढ़ हो गया है, थोड़ा पैरासीटामोल ले लो। हम वो देश हैं जहाँ डॉक्टर बनने के लिए हिंदी में पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कहते हैं स्कैल्पेल प्लीज़ और मरीज सोचता है ये कोई विदेशी बीमारी है शायद। तो हिंदी में डॉक्टर बनिए, हिंदी में पढ़िए, लेकिन जब अगर मरीज बेहोश हो जाए तो उसे ये मत कहिए कि तुम्हारा चेतना केंद्र क्षीण हो गया है, वो डरकर भाग जाएगा। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर राकेश मालवीय जी जुड़ गए जो कि हमीदिया अस्पताल से हैं, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। चेतना झारिया जुड़ गए हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं। डॉक्टर जूही अग्रवाल जी जुड़ गई हैं जो कि जीएमसी भोपाल से हैं। डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जुड़ गए हैं जो कि कुलगुरु हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व निदेशक है एनएचएम से। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व निदेशक है हेल्थ छत्तीसगढ़ से। और चलिए चर्चा की शुरुआत में चेतना जी से करना चाहूंगी। चेतना जी, चूंकि देखिए आप खुद मेडिकल स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट्स के संपर्क में भी रहती हैं, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आखिर कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर पहले की तरह ही इंग्लिश में ज़्यादा रुझान बच्चों का दिख रहा है। नमस्ते मैम, मेरा नाम चेतना झारिया है। मैं एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से हूँ। मैम, आपने क्वेश्चन किया कि कितने बच्चे हिंदी से देते हैं और कितने इंग्लिश से। तो हिंदी वाले बच्चे तो बहुत हैं जो हिंदी लैंग्वेज से दे सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी बहुत हैं। हिंदी वालों को बस यही दिक्कत होती है कि वो इंग्लिश उनको रटना पड़ता है और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो उनके लिए हिंदी माध्यम की जो बुकें हैं वो बहुत अच्छा है और उससे काफ़ी लाभ मिल सकता है और मिलता है, जो कि हमें मिला है। चलिए दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर राकेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, जो रिपोर्ट में देख रही थी उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया बच्चों की नजर आ रही थी। एक तरफ बच्चों को लगता है कि हिंदी की जो किताबें हैं पढ़ने में आसान है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल खड़े कर देते हैं। तो ऐसे में परीक्षा जब वो देते हैं तो वो अंग्रेजी में देना प्रेफर करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक हिंदी भाषा में जो किताबें हैं MBBS की, उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में हैं और इंग्लिश में ही होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है और हम लोग छात्रों के साथ रहते हैं और छात्रों की जो सोच है वो भी बड़ी स्पष्ट है
टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अलावा अगर भारत देश की बात करें तो कुछ राज्य हैं जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। अदरवाइज भारत देश में कोई मराठी में बात करते हैं, कोई तेलुगु में बात करते हैं, कोई बंगाली में बात करते हैं। तो अगर हम जब भी स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जब वो नीट का स्पेशलाइजेशन के लिए एग्ज़ाम देते हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल का होता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आने वाले समय में उनको हिंदी भाषी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में ही स्पेशलाइजेशन के लिए एंट्री मिलेगी। ये डिपेंड करता है उनके मेरिट पर और उनके नंबर्स पर। तो ये अच्छी बात है कि टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में ही रहें। और जिन्होंने इस किताब को बनाया है उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि भविष्य में छात्रों को कोई परेशानी ना हो। ये जो किताबें हैं ये रोजमर्रा की जो भाषा है उसको उन्होंने हिंदी में रखते हुए टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में रखा हुआ है। ये इन किताबों से शुरुआती दौर में छात्रों को सुविधा मिल सकती है। यही एक कारण है कि छात्र इंग्लिश में एग्जाम देने का जो उनकी रुचि है वो ज़्यादा होती है। उन्हें ये मालूम है कि आने वाला जो समय है वो उनके लिए जो इंग्लिश भाषा है उसी में उनको कंपटीशन को फेस करना है। तो लेकिन ये इसका एक जो दूसरा पहलू है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ से छात्र आते हैं, जहाँ उनकी भाषा हिंदी होती है, इंग्लिश भाषा को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए शुरुआती दौर में ये हिंदी भाषा की जो किताबें हैं ये उनके लिए फ़ायदेमंद हैं, इससे उनको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है इनिशियल फेज़ में। पर इस बात को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बच्चा या छात्र स्पेशलाइजेशन करता है या वो सुपर स्पेशलाइजेशन करता है, वो भारत देश के किसी भी कोने में जाता है या वो विश्व के किसी भी कोने में जाता है, तो वहाँ पर उसको अपनी MBBS की पढ़ाई, MS, MD की पढ़ाई, सुपर स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई इंग्लिश भाषा में ही करनी है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए इनिशियल फेज में बच्चों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली उसको इंग्लिश भाषा की तरफ जाना पड़ेगा। और बिल्कुल यही इसी से जुड़ा एक सवाल मैं यहाँ पर डॉक्टर अशोक जी से लेना चाहूँगी। अशोक जी, जैसा कि सर ने जिक्र किया अभी, और शुरुआत में मैं भी जो रिपोर्ट्स पढ़ रही थी उसमें यही था कि आगे जब बच्चों को MD MS करना है या हायर स्टडीज़ के लिए अगर उन्हें बाहर जाना है तो ऐसे में इंग्लिश ज़रूरी होगी। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो आगे का सोच रहे हैं कि आगे जाके तो इंग्लिश में ही करना है, तो इसलिए फिर उनका रुझान जो इंग्लिश की तरफ चला जाता है। देखो, इस समय हम AI की तरफ भी बढ़ चुके हैं। AI से हर चीज़ का रियल टाइम ट्रांसलेशन भी हो जाता है। और अभी एक बैच निकलने दो, उसके बाद रास्ते खुलेंगे इसके लिए भी, PG के लिए भी, बाहर के लिए भी जो होगी। अभी हमारा पहला ही बैच चल रहा है इसमें 2023 जो इसके बच्चों को ये सुविधा मिली है। अभी उनको 27-28 में पहला बैच पास आउट होगा। उसके बाद उनके लिए PG के बाहर जाने के वो भी रास्ते के लिए भी हम कुछ विचार करेंगे और अच्छा सॉल्यूशन देंगे। सर मैं एक सवाल आपसे, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक और सवाल मेरे मन में बोलूंगी मैं। और दूसरा ये है कि मेडिकल लिटरेचर में जो मैक्सिमम टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश के नहीं है। हीमोफीलिया, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोसिस, ये सारे वर्ड ग्रीक और लैटिन में, पूरे के पूरे वर्ड। सिर्फ ग्रामर है अधिकतर इंग्लिश में। और शुरू में मेडिकल लिटरेचर ग्रीक में था, फिर लैटिन में आया, तो जब ये उसके बाद इंग्लिश में आया तो शुरू में इसमें भी दिक्कत आई थी जब इंग्लिश में शुरू हुआ था कि इंग्लिश में कैसे हो पाएगा। लेकिन हुआ। ये शुरुआती हर्डल हर चीज में आते हैं नई में, और शुरू में लोग उसका विरोध करते हैं, फिर बाजू में आके खड़े होते हैं, फिर सामने आके खड़े होते हैं, बोलते हमने कहा था तुम कर लोगे, तुमने कर लिया। ये शुरुआती हर्डल है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके साथ बैठी इस बालिका से मैं भी मिला, चेतना झारिया। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। अच्छा। उसके बाद उसने हिंदी में दिया एग्जाम चॉइस में और बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। तो बहुत कॉम्प्लेक्शन था कि मुझे आती नहीं है इंग्लिश, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से मिले, उनमें काफी उत्साह है इस बात का।
कि सर जरा हमारे को ये हमारी बताइए कि कितने बच्चे एडमिशन जैसे लेते हैं तो हिंदी में ज़्यादा बच्चे होते हैं या फिर इंग्लिश वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं? क्योंकि रिपोर्ट में देख रही थी उसमें ज़्यादातर बच्चे यही थे कि हिंदी में पढ़ाई तो कर रहे, हिंदी की जो किताबें वो पढ़ने में आसानी होती है, लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो इंग्लिश का जो ऑप्शन है वो उन्हें ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि आगे भी हायर स्टडीज़ में उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी है। देखो, ये पहला वर्ष है तो हमारे पास ऐसे कोई थ्योरी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर में हमने तब्दीली की है तो बच्चा जब फॉर्म भरेगा हमें मालूम हो जाएगा बच्चे ने क्या आप किया है, इंग्लिश या हिंदी, हम सही दे पाएंगे। एक चीज। दूसरा, प्रैक्टिकल में और वाइवा में हमने, हमारे पास कॉलेजेस से भी रिपोर्ट आई है कि 25% बच्चों ने हिंदी में दिया, 25 ने इंग्लिश में दिया और 50 ने मिक्स में दिया। ये बिल्कुल फैक्ट है। और 10 से 15 अनुमानित है थ्योरी भी बच्चों ने इसी में दी है, हिंदी में। और हमने इनको फ्रीडम दे रखी है टेक्निकल वर्ड को अपनी लैंग्वेज में, बोलचाल की में इंग्लिश में लिखे, उसमें कोई हिंदी के क्लिष्ट वर्ड यूज नहीं किए। हमने लीवर को लीवर ही लिखा है, यकृत नहीं लिखा है, किडनी को किडनी ही लिखा है, उसको ब्रक नहीं लिखा है। तो शुरू में और प्रयास हुए थे मेडिकल एजुकेशन में हिंदी में, लेकिन क्लिष्ट हिंदी, एकदम साहित्यिक हिंदी आती थी तो उसमें बच्चों को दिक्कत होती। बिल्कुल, और ऐसी हिंदी होती है तो समझने में थोड़ी दिक्कत भी हो यहाँ पर बच्चों को होती है। जूही जी के पास मैं जाना चाहूंगी, चूंकि मेडिकल की अंग्रेजी की किताबों को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, वो और भी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि जब आपने ट्रांसलेट किया तो इसका अनुभव कैसा रहा और क्या किसी तरह की कोई दिक्कतें आई थी या फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो बच्चों को आसानी से समझ में आए? जूही जी। मैं सबसे पहले तो सबको नमस्कार करती हूँ, और ये एक बहुत अच्छी पहल थी हमारी मध्य प्रदेश सरकार की कि उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया बुक्स को, क्योंकि जैसा इस बच्ची ने बताया कि इसको बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि एक टेक्निकल, एक प्रोफेशनल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज में कंसेप्ट समझना होता है हमें किसी भी चीज का। मतलब व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कंसेप्ट आपको किसी चीज का पता हो, ना कि लिटरल मीनिंग पता हो। तो हिंदी ने हमें, जैसे ये इनके जैसे बच्चे हैं जिनको हिंदी मीडियम से आए हैं या जो समझ नहीं पा रहे, इनफैक्ट जो इंग्लिश मीडियम से भी बच्चे आए थे उन्होंने भी इस बुक को अडॉप्ट किया, उन्होंने भी पहले हिंदी में पढ़ा कुछ बच्चों, क्योंकि क्या होता है एकदम समझ नहीं आता। प्रोफेशनल एजुकेशन और स्पेशली एमबीबीएस की इट्स ए डिफिकल्ट करिकुलम, मतलब ऑल टुगेदर 12th के बाद जब बच्चा आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किलें होती है उसको समझने में। हम सब यहाँ एमबीबीएस पास करके आए और हम सब इस चीज से एग्री करेंगे कि हमें बहुत दिक्कत आती है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो हमारा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, पर हिंदी की बुक ने उसको बहुत आसान बनाया। और जैसा आपने कहा कि हमें ट्रांसलेशन में दिक्कतें आई थी, बहुत मेहनत लगी इसके अंदर हमें। शायद हमें लगता है जो इंग्लिश में हम लिखते हैं उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए काफी हमने मेहनत करी उसके अंदर। और जो एक बात सर ने कही, खंडेलवाल सर ने, कि हमने जैसे लीवर को लीवर ही रखा, साइटोलॉजी को साइटोलॉजी रखा, जो भी टेक्निकल टर्म है उसको हमने ट्रांसलेट, आप बोलेंगे कैसे? कोई अगर लिवर को कुछ और तरीके से बोले, कोई और उसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो हमने उसको हिंदी में ही, क्योंकि वो हिंदी में कंफर्टेबल है, तो उसको हिंदी में ही ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट से बैठकर, मतलब आप ये मानिए एक एक चैप्टर को शायद हमने हफ्ते 15 दिन से भी ज्यादा, महीने भी दिए। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट जॉब, बट जब एक बार हो गया तो इट वॉज वंडरफुल। और बुक देख के और बहुत बिल्कुल अच्छा ये जो किताबें ट्रांसलेट की गई हैं वो बच्चों के लिए आसान भी है पढ़ने में, समझने में। पंकज सर का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज सर, ये जो प्रयोग किया गया इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश मालवी से कुछ हद तक सहमत हूँ कि जो पीजी करते हैं या दूसरे प्रदेशों में जाते हैं उनके लिए जरा दिक्कत आएगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सैकड़ों लैंग्वेज है और हर कॉलेज में, हर स्टेट में उनकी अलग लैंग्वेज है, और अब ये डिमांड होने लगी है कि उनकी लोकल लैंग्वेज में भी ये पढ़ाई की जाए। मैं इस बात पे नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा प्रयोग किया मध्य प्रदेश सरकार ने। कुछ टीचिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे मित्र लोग बताते हैं कि भोपाल में ही किसी ने भी इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में एग्जाम नहीं दिया, सभी लोगों ने इंग्लिश मीडियम में ही दिया है। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो लोग नीट पास कर सकते हैं उनके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश बहुत सरल भाषा है और बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है और सीखने की जरूरत भी नहीं है। हमारे मेडिकल टीचर हम लोगों के जमाने में भी हिंदी में अगर आप वाइवा देते थे या प्रैक्टिकल में जवाब देते थे उससे एक्सेप्ट करते थे और आज भी करते हैं। तो जो आपने बताया कि 25% लोग हिंदी में वाइवा दे रहे हैं, पहले भी 10-15% देते थे। हाँ,
अभी ये नई टीचिंग प्रॉब्लम है, इसमें कुछ समय लगेगा। और ये हमने हिंदी की बुक्स जो लिखी बनाई हैं, बहुत मेहनत से हमारे मेडिकल टीचर्स ने बनाई है, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला है कि अभी ज़्यादा ना बिकी हैं, ना लाइब्रेरी से लोगों ने इशू कराई हैं, बहुत कम ही बच्चों ने कराई हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है, जो हिंदी में देना चाहे हिंदी में दीजिए, लेकिन जो इंग्लिश में एग्जाम देना चाहे हिंदी इंग्लिश में पढ़े वो इंग्लिश में दीजिए। और इंग्लिश और हिंदी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कोई बैरियर नहीं है, और एक अच्छा ऑप्शन मिला है कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन है बच्चों के लिए हिंदी में या फिर इंग्लिश। ऐसे में जिन्हें हिंदी पसंद है वो हिंदी में दे सकते हैं, जिन्हें इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में दे सकते हैं। सुभाष सर के पास में जाना चाहूंगी। सर, ये जो प्रयोग है, जैसा कि पंकज जी कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि ये सही है और सफल होता हुआ भी दिखता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? पहले तो मैं एक नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। इंग्लिश माध्यम से जमाने से पढ़ाई हो रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, उसको हम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? जो बच्चा मेहनती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए इसमें सिलेक्ट होता है, तो कंपटीशन में तो वो सब चीज़ें सीखेगा। अगर उसकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो, अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, इंग्लिश नहीं समझ में आती, इंग्लिश की कोचिंग उसके लिए अलग से कर दी जाए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में हो रहा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज मेडिकल की इंग्लिश है। अगर हम अपने यहाँ इन्फीरियर क्वालिटी के डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करें जो कि इंग्लिश बोलने में हिचकते हों, तो उनके मन में हमेशा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि भाई डॉक्टर मरीज से अंग्रेजी में नहीं बात करता कभी, वो तो मरीज से उसी की भाषा में बात करता है। लोकल अगर डॉक्टर है तो लोकल लैंग्वेज भी यूज करते हैं। पर भी हमको ऐसा हिंदी से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अब जो टेक्निकल चीजें हैं उनको उसी में रहने दें तो ज्यादा अच्छा है, उसकी कोचिंग अलग से कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो होशियार बच्चा है उसके लिए माध्यम की कमजोरी कभी नहीं रहती। अगर वो इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट ही रहेगा। और जो टीचर्स को इतने सालों का अनुभव रहता है, जो वाइवा लेते हैं, उनको मालूम रहता है कि बच्चा जान रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो हम लोग, यानी कि सर आपको ये लगता है कि शायद इस प्रयोग की जरूरत नहीं थी? हम, मुझे तो भाई मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है कि इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो और हिंदी में आप पढ़ा रहे हो, ये मिक्स करके इसको कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता क्यों है? जब हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। डॉक्टर एक बड़ी महत्वपूर्ण डिग्री होती है जिसमें जीवन और मौत का संबंध रहता है, और हिंदी अंग्रेजी की भाषा के चक्कर में अगर कोई परेशानी हो जाए तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। और हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे नहीं बता पाएंगे ये आवश्यक नहीं है, वो लोग अच्छे से बता भी सकते हैं, बट उनके मन में हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो कंपटीशन में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए ये अनुभव ये चेतना जी ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगी। चेतना जी जुड़ी। चेतना जी, चूंकि आप हिंदी में करिए, जरा अनुभव अपना साझा कीजिए। मैम, हिंदी में आंसर करना इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान होता है। उसमें हम एक्सप्लेन अपने मरीजों को उनकी लैंग्वेज में उन्हें समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के लोगों को एक यही रहता है कि वो इंग्लिश कैसे बोलेंगे। सामने जो टीचर्स अपन से, हम लोगों से जैसे क्वेश्चन करते हैं तो वो हम उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। तो मतलब सारे जो ऐसे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एक दिक्कत, एक परेशानी हो जाती है कि उसको वो एक्सप्लेन कैसे कर सकें। तो इसीलिए हिंदी मीडियम हमारे मतलब जो बुक आई है उसके मतलब जो हिंदी मीडियम की बुक है वो हम जैसे उन विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल रही है, जिससे हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकें, आगे बढ़ सकें। और ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम है और हम इंग्लिश मीडियम की बुक, इंग्लिश की बुक हम समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जो दिमाग में नहीं आती हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो उसको हम हिंदी ट्रांसलेट करके अगर हम उसे समझ भी लेंगे, बट हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया
कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो चेतना जी अपना अनुभव साझा कर रही है और उन्हें लगता है कि हिंदी में आसान है। राकेश जी, आपसे एक सवाल मेरा ये था, जैसा कि चेतना जी बता रही हैं कि पढ़ने में आसान है, समझने में चीज़ें आसान है, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाते, पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती है, तो क्या वहाँ पर कोई चैलेंजेस आते हैं या फिर जितना किताबों को समझना आसान है उतना ही जब आप इलाज करते हैं तो ये आसानी होती है? सवाल मुझसे है? जी राकेश जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एक इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। मेडिकल की पढ़ाई को करना और उसके बाद मेडिकल के जो नॉलेज को मरीजों तक पहुंचाना, ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हाँ, मैं चेतना जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर हम उनको एक जरिया दे रहे हैं, अपने जो उनका IQ लेवल है और जो उनकी समझ है, उसको वो पूरी तरह से कागज पर भी रख सकें और उसको अपनी भाषा में समझा सकें शुरुआती कुछ सालों के लिए, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। क्योंकि एज ए टीचर हमने ये कई बार देखा है कि बहुत अच्छे छात्र भाषा के कारण कई बार अपने जो उनका IQ लेवल है, जो उनकी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो कई बार उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। कई बार वो उन एग्ज़ाम से दूर भागने लगते हैं। तो शुरुआती स्टेज पर ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ वो अपनी भाषा में आपसे बात कर सकें, अपने विचारों को कागज़ पर लिख सकें। जैसा कि डॉक्टर जूही अग्रवाल जी ने बताया कि मेडिकल फील्ड में कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, आपको वो समझ में आना चाहिए और एक बार आप उस चीज को समझ लेते हैं तो फिर आप अपने भाषा में उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर यहां बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मेडिकल फील्ड में जितने भी रिसर्च पेपर हैं, जितनी भी बाकी की चीजें हैं, फेलोशिप्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन है, सब कुछ वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी में है। हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे छात्र हैं, आगे जाकर उनको भारत देश के विभिन्न राज्यों में जाना पड़ सकता है, वहाँ पढ़ना पड़ सकता है, वहाँ अपनी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं, वो विदेश में भी जा सकते हैं। उसके हिसाब से भी छात्र अपने आप को तैयार रखें और सरकार उनको जो एक आगे बढ़ने का रास्ता उनके लिए बना रही तो बिल्कुल उन छात्रों को आगे बढ़ने का रास्ता देने के लिए ही शायद ये प्रयोग जो है मध्य प्रदेश में किया गया कि हिंदी की किताबों को लॉन्च किया गया। हिंदी में ही जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाई कर सकते थे और जैसा कि चेतना जी ने भी अपना अनुभव साझा किया कि उन्हें बड़ी आसानी होती है। हालांकि सुभाष जी का अपना अलग कहना था, उनकी व्यक्तिगत राय थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।